जंगल में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। तमाम परिंदे एक बड़े बरगद के दरख्त की घनी शाखों के नीचे पनाह लिए बैठे थे। वो ये सूखी घास के बीज और कड़वे नीम के फल, रोज रोज एक ही तरह का खाना खाकर दिल अलिफाख्ता गया है। ऐसे खुशगवार मौसम में अगर कुछ गर्म गर्म और मज़ेदार खाने को मिल जाए तो क्या ही बात हो। बिल्कुल सही कह रहे हो मिट्ठू भाई, इस बारिश में तो मेरा गला भी बैठ गया है। दिल कर रहा है कुछ तीखा और मसालेदार खाऊं। अरे भाई, जो मिल रहा है खामोशी से खा लो। बारिश में वैसे ही दाना पानी मुश्किल से मिलता है और तुम लोगों को पकवान चाहिए। रानो चिड़िया खामोशी से अपने घोंसले में गई। उसने देखा कि घर में गंदुम का आटा और कुछ ताज़ा सब्जियां मौजूद थीं। क्यों ना मैं इस आटे से बारीक बारीक नूडल्स बना लूं और इनमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपने खास मसाले शामिल कर दूं। कुछ ही देर बाद रानो के घोंसले से ऐसी खुशबू अलिफाटे के पूरे जंगल के परिंदों की चोंचे बेइख्तियार फड़कने लगे। रानो एक बड़े पते में गर्म गर्म मसालेदार मैगी लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंची। दोस्तों, उदास होना छोड़ दो और मेरी बनाई हुई आटे वाली मैगी चखो। वाह रानो, ये तुमने क्या कमाल कर दिया। इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी और इतनी लजीज मैगी मैंने कभी नहीं खाई। सच कहूं तो दिल खुश हो गया। बारिश के मौसम में ये मैगी किसी नेमत से कम नहीं। फिर मिट्ठू बोला, रानो, तुम सिर्फ हमारे लिए ही क्यों बनाती हो? क्यों ना जंगल के चौराहे पर एक छोटा सा टे लगा लो। हम सब रोज तुम्हारी मैगी खरीद कर खाएंगे। रानो ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या वाकई लोग आएंगे? जरूर आएंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले ही दिन रानो ने लकड़ी का एक खूबसूरत साटे तैयार किया जिस पर लिखा था, रानो की चटपटी मैगी। वो आवाज लगाती, आओ आओ दोस्तों, गर्म गर्म मैगी खाओ, मज़ेदार और मसालेदार मैगी। इसकी मैगी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती और परिंदे खिंचे चले आते। चंद ही दिनों में रानो का कारोबार खूब चल निकला। मगर ये कामयाबी कालू कौवे को एक आंख न भाई। ये मामूली सी चिड़िया पूरे जंगल में मशहूर हो गई है। सब इसी की तारीफ करते हैं। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सोचते सोचते वो सीधा चीकू चूहे के पास जा पहुंचा। क्या बात है चीकू भाई, बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या बताऊं, बारिश की वजह से खाने को कुछ नहीं मिल रहा। कालू ने फौरन लालच दिया, अगर तुम आज रात रानो के गोदाम में जाकर सारी मैगी खत्म कर दो तो मैं तुम्हें आधा किलो पनीर दूंगा। पनीर? वाकई? फिर तो काम समझो हो गया। रात होते ही चीकू दबे पांव रानो के गोदाम में घुस गया। मैगी का जायका चुकेती ही इसका लालच बढ़ गया और सुबह तक उसने तकरीबन सारा जखीरा तबाह कर दिया। अगली सुबह जब रानो ने गोदाम देखा तो उसके होश अलिफाड़ गए। मैगी का जायका चुकेती ही इसका लालच बढ़ गया और सुबह तक उसने तकरीबन सारा जखीरा तबाह कर दिया। अगली सुबह जब रानो ने गोदाम देखा तो उसके होश अलिफाड़ गए। या अल्लाह, मेरी सारी मैगी बर्बाद हो गई। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगी? वो परेशान होकर बैठ गए। उधर परिंदे मैगी खाने पहुंच गए। रानो, आज इतनी देर क्यों हो रही है? दोस्तों, रात किसी ने मेरा सारा सामान खराब कर दिया है। मगर भूखे परिंदे नाराज हो गए और वापस जाने लगे। इसी दौरान कालू ने अपना नया टे लगा लिया था। आओ आओ, असल गर्म गर्म मैगी खाओ। मजबूर ना कई परिंदे इसके पास चले गए। रानो को शक हो गया, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कालू का हाथ है। उसने जमीन पर निशान देखे जो सीधे चीकू के बिल तक जा रहे थे। वो फौरन वहां पहुंची तो देखा चीकू पेट पकड़े कर आ रहा है। हाय, मेरा पेट, मैं मर गया। रानो ने नरमी से पूछा, क्या हुआ चीकू भाई? घबराहट में चीकू बोल पड़ा, मैंने तुम्हारी मैगी खाई थी, मुझे मुआफ कर दो। रानो ने गुस्सा करने के बजाय इसका इलाज किया और जड़ी बूटियों का रस पिलाया। कुछ देर बाद चीकू ठीक हो गया। शर्मिंदगी से इसने सारी हकीकत बता दी। मुझे कालू ने अल्फाक्साया था। रानो बोली, मुझे अंदाजा था, लेकिन अब सबके सामने सच लाना होगा। दोनों ने एक मंसूबा बनाया। अगले दिन कालू के ठेले पर परिंदे उसकी बेजायका मैगी खाकर मुंह बना रहे थे। ये कैसी मैगी है, ना नमक ना मसाला। कालू गुस्से से बोला, खानी है तो खाओ वरना जाओ। इसी वक्त चीकू अचानक उसके ठेले पर चढ़ गया और बर्तन गिराने लगा। अरे, क्या कर रहे हो? चीकू जोर से बोला, पहले मेरा वदा क्या हुआ पनीर दो।
तुम ने ही तो कहा था कि रानों की मैगी खत्म कर दो ताकि तुम्हारी दुकान चल सके। कालू गुस्से में अपना राज खुद ही उगा बैठा। हाँ, मैंने ही कहा था, मैं रानों की दुकान बंद करवाना चाहता था। ये सुनते ही सब परिंदे हैरान रह गए। रानो आगे बढ़ी और बोली, देख लिया अब सब ने, मेरी मेहनत बर्बाद करने वाला कौन था। सब परिंदे कालू पर बरस पड़े। हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने धोखा दिया। कालू शर्मिंदा होकर बोला, रानो बहन, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी कामयाबी से जलने लगा था। रानो ने मुस्कुरा कर कहा, कालू भाई, हसद का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मैं तुम्हें मुआफ करती हूं, लेकिन याद रखो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगले दिन एक बार फिर ईरानों की चटपटी मैगी उकाटे सज गया। परिंदे खुशी खुशी वापस आने लगे और रानों का कारोबार पहले से भी ज्यादा चल निकला। रानों की चटपटी मैगी काटे दोबारा आबाद हो चुका था। पहले से भी ज्यादा परिंदे इसके पास आने लगे थे। कालू कौवे की सच्चाई सामने आने के बाद अब सब लोग रानों की इज्जत और भी ज्यादा करने लगे थे। कालू भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था। वो अक्सर दूर बैठकर रानों की कामयाबी को देखता और दिल ही दिल में पछताता रहता। एक दिन जंगल में खबर फैली कि चंद दिनों बाद जंगल फूड मेला लगने वाला है। इस मेले में पूरे जंगल के जानवर और परिंदे अपने अपने खास खाने पेश करेंगे और जिसका खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा इसे जंगल का बेहतरीन बावर्ची करार दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही रानो खुश हो गई। अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो मेरी मैगी पूरे जंगल में और भी मशहूर हो जाएगी। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिल में एक बार फिर लालच जाग उठा। अगर रानो ये मुकाबला जीत गई तो उसकी शोहरत आसमान तक पहुंच जाएगी। नहीं